नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं अलजेब्रा वाला पोर्शन, जो कि क्वेश्चन 6 और 7 नंबर में पूछा जाएगा। अभी तक आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है, जिसमें अरिथमेटिक बताया गया था। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अलजेब्रा के माध्यम से। हाँ तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वहां से भी रह सकता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और जो सर्च है, यानी हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 7 करेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करते हैं, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो देखिए यहाँ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, एक आपको इक्वेशन दिया हुआ और एक इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए तो इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम यहां लेना पड़ेगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करने के लिए अभी के लिए हम इनको इधर ही रहने दे रहे हैं और इसको भेज दिए इधर 6.6/7। अभी इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x+3 इंटू x-3। दो फ्रैक्शन है, इन दोनों का एलसीएम जो डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम क्या होगा, x+3 इंटू x-3। ओके, अब यदि एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर यानी दोनों हरों को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। x-3 यहां मल्टीप्लाई होगा, x+3 यहां मल्टीप्लाई होगा। तो x-3 से मल्टीप्लाई होगा तो x-3 का होल स्क्वायर, और ये x+3 से मल्टीप्लाई होगा तो x+3 का होल स्क्वायर। और यहां 7×6 42, 42×6 48/7। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप a² माइनस b² के फॉर्मूले में भी तोड़ सकते हैं। यदि a² माइनस b² के फॉर्मूले में तोड़ते तो एक बार लिखते a प्लस बी, दूसरी बार लिखते a माइनस बी। लेकिन हम लोग जैसे इसको लिख रहे हैं, ये एक्चुअली लिख रहे हैं a² माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, a² माइनस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3², और ये हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3²। ये प्लस है इसलिए प्लस लिख दे रहे हैं, और इसको ब्रैकेट में, चूंकि माइनस है सामने इसलिए हम ब्रैकेट में इसको लिख दे, बाद में ब्रैकेट खोलेंगे। नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लिख सकते a² माइनस b²। इधर लिख दे 48/7। अभी देखिए तो ये हो गया x² 6x प्लस 9, ए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -x² माइनस 6x माइनस 9। नीचे है बेटा x² माइनस 9, ये हो जाएगा 48/7। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए x² कैंसिल हो गया, ये कितना, अच्छा 9 कैंसिल हो गया तो -12x बाई x²/9 इक्वल्स टू -48/7। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दिए। अब इस क्वेश्चन को बाद में उसका यहां कर ले रहे हैं या यहां कर दे रहे हैं, यहां कंटिन्यू कर दे रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 48 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 9 के साथ, और ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। तो आप देख रहे हो यहां हो गया 48x²। अच्छा, यहां और सिंपल करने के लिए आप यहां से कैंसिल कर सकते हो, 12 कम 12, 12×4 48, ऐसे भी काट सकते हो। तो ये हो जाएगा 4x² 36 और 7x। अभी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सभी टर्मों को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। आपका लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लाएं
राइट हैंड साइड में ओनली 0, यानी ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ a का वैल्यू 0 नहीं होगा, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। तो जैसे ही ये आया, आप अब मध्य पद विश्लेषण से भी कर सकते हो, मिडिल टर्म फैक्टर से भी कर सकते हो, श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हो, आप जिस प्रोसेस में आपको सुविधा है वैसे कर सकते हो। जैसे अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर यदि करेंगे तो 4 और 36, यानी फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, कोएफिशिएंट डिस्कार्डिंग इट्स साइन, ये 4 लेंगे और 36 मल्टीप्लाई किए। अच्छा, मल्टीप्लाई किए, इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2, इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट मिडिल टर्म फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट और लास्ट के कोएफिशिएंट को बार बार बोलना है डिस्कार्डिंग इट्स साइन, केवल एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे। यहां तो बहुत सारा आ गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर लास्ट वाले का साइन बताएगा कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आए। तो अब देखिए मिडिल टर्म 7 चाहिए, तो हम ले लिए यहां से। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 चाहिए, 7 चाहिए। देखिए यहां से पॉसिबल है, यहां से यदि पॉसिबल नहीं है तब हम लोग श्रीधर आचार्य मेथड को अपनाएंगे। यदि यहां से पॉसिबल नहीं है ऐसे दो फैक्टरों में रिजॉल्व करना जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 7 आए, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग श्रीधर आचार्य करेंगे। लेकिन देखिए तो यहां तो हो जा रहा है ना, कितना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, 7 को लिख सकते हैं 16 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी यहां से ब्रैकेट खोले यदि तो 16x प्लस 9x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म यानी था हमारा 3 टर्म, हम लोग कर लिए 4 टर्म, था हमारा 3 टर्म, हम लोग कर लिए 4 टर्म। 4 टर्म करने से 2 2 की फैमिली बनाएंगे, 2 2 की फैमिली बनाएंगे। अब इस फैमिली में क्या कॉमन है, तो 4x कॉमन है। यदि 4x कॉमन लिए तो यहां x बचा और यहां 4 बचा। अब कॉमन लेने के तुरंत बाद यहां जो चिन्ह दिखेगा वो चिन्ह कॉमन ले लेंगे, वो चिन्ह कॉमन ले लेंगे। अब 9 कॉमन है, 9 कॉमन लेते हैं, यहां x बचेगा और यहां 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ जी, x माइनस 4 कॉमन हो गया, x माइनस 4 दोनों फैमिली में है, यहां आया 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आइदर और का दौर चलेगा, आइदर और। देखिए इन दो का प्रोडक्ट 0 है, तो हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, यहां आइदर और, आइदर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा और 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, यदि x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 4 आया, और यदि 4x प्लस 9 0 है तो 4x बराबर 9 माइनस 9, और x इक्वल्स टू यहां 4 मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड करेगा, माइनस 9/4। तो जो अभिष्ट मूल हैं, जो इसका समाधान है, हल करने के लिए बोला था, यही इसके क्या हैं, अभिष्ट समाधान है, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। एक बार देख लीजिए इसको, एक बार देख लीजिए। हाँ बच्चों, अब इसको देखते हैं। कलम का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपया कम होने से 30 रुपए में 3 कलम अधिक मिलती है। देखिए 2 क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन करने के लिए बोला है, एक क्वेश्चन, और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो पहला बड़ा ही साधारण दिया था, अभी आपको ये भी साधारण है, आपको इक्वेशन बनाना है और सॉल्व भी करना है। तो कलम का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपया कम होने से 30 रुपया में 3 कलम अधिक मिल रहा है।
पहले जितना कलम मिलता था अभी 30 रुपया में 3 कलम अधिक मिलता है। तो बोला मूल्य कम होने के पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य कितना था, ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन कलम का मूल्य, तो हम लोग मान ले रहे हैं, इधर कर रहे हैं उसका माना मूल्य कम होने के पहले, मूल्य कम होने के पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य, यानी एक दर्जन में कितने कलम, एक दर्जन में 12 कलम, x रुपया। प्रति दर्जन कलम का मूल्य कितना है, x रुपया, यानी 12, एक दर्जन यानी होता है 12 कलम, एक दर्जन कलम मतलब 12 कलम, ठीक है। ये जो एक दर्जन कलम लिखे इसका मतलब होता है 12 कलम। तो आप ऐसे सोचो कि x रुपया में 12 कलम मिल रहा है, पहले x रुपया में 12 कलम मिल रहा है, तो 1 रुपया में कितना कलम मिलेगा, 12/x। तो 30 रुपया में कितना कलम मिलेगा, 12 × 30/x। तो वही चीज लिखेंगे, इसलिए 30 रुपए में प्राप्त कलम की संख्या, प्राप्त कलम की संख्या, यानी 30 रुपए में कितनी कलम मिलेगी, तो 12/x × 30, इतना, यानी 12 3 जा 36, यानी 360/x, इतना कलम मिलेगा। 30 रुपया में इतना कलम मिलेगा। लेकिन अब यानी मूल्य कम हो गया, अब मूल्य कम होने पर कितना हुआ है बेटा, अब प्रति दर्जन कलम का मूल्य, प्रति दर्जन कलम का मूल्य, यानी अभी की बात हो रही है, कितना बोल रहा है, पहले जितना था उससे 6 रुपया कम गया है। तो पहले x रुपया था, अभी 6 रुपया कम गया, यानी x - 6 रुपए। तो अब बताइए, इसलिए 30 रुपए में कितने कलम मिलेंगे, 30 रुपए में कितनी कलम मिलेगी। तो आप देख रहे हो, जैसे ये वाला देखो, उस हिसाब से यदि करेंगे तो एक दर्जन यानी 12 पेन का दाम x - 6 है, तो 1 रुपया में कितना आएगा, 12/x में, जैसे ये किए थे, × 30, इतना कलम मिलेगा, यानी 360/x - 6। अब हम लोग जानते हैं जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा, अंश यदि समान हो, तब अंश यदि समान हो, न्यूमरेटर यदि समान हो, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो x बड़ा है ना, x - 6 बड़ा है, तो आप बोलोगे x बड़ा, क्योंकि ये तो 6 कम है, ये 6 कम है, यानी कि ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो ये जो छोटा हर वाला है ये बड़ा हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हमको कितना कलम मिल रहा है बेटा, 360/x - 6 कलम। पहले कितना कलम मिलता था, 360/x, लेकिन ये यानी कि हम इतना माइनस इतना कलम एक्स्ट्रा पा रहे हैं 30 रुपया में, लेकिन किताब में कितना बोला है, 3 कलम आप एक्स्ट्रा पा रहे हो। तो चलिए इसको अब कन्वर्ट करते हैं द्विघात समीकरण में। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, x × x - 6 याद रहे, यदि लॉसो एलसीएम हर के गुणा करने से पा रहे हो, तो याद रखना है आप इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिर्यक गुणा जैसा, 360x - 360x और माइनस प्लस, 6 6 के 36, 6 3 18, 3 21 बराबर 3। अभी ये देखिए कैंसिल हो गया, 2160
इसको गुणा कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 3, बराबर 3। अब बाई 1 भी कर सकते हो। अच्छा 3 एकम 3, इसको काट सकते हो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 0, 720। अब तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 720, 720 यानी 6x माइनस 720 आ गया। द्विघात समीकरण जो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे थे वैसा आ गया है। देखिए a की जगह 1 है, b की जगह -6 है, c की जगह -720 है। अब यदि आपको मध्य पद विश्लेषण आता है, मिडिल टर्म फैक्टर आता है, तो ऑब्वियसली मिडिल टर्म फैक्टर कीजिए, और यदि श्रीधर आचार्य आता है तो श्रीधर आचार्य को यूज कीजिए। जैसे हम मिडिल टर्म फैक्टर कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, फर्स्ट टर्म का गुणांक 1, अंतिम पद का गुणांक आप बोलोगे -720, लेकिन हम बोलेंगे भाई केवल संख्या लेनी है बिना चिन्ह के, तो 720। अब 720 का फैक्टराइजेशन ऐसे करोगे तो लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा। ये देखिए हमको ऐसे दो गुणनखंड चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए, लेकिन यहां तो आगे 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर आ गया। हमको इनको दो में कन्वर्ट करना है जिनको माइनस करने से 6 आए। तो देखिए हम कर रहे हैं, ये 2 और ये इनका एक ग्रुप बना, यानी 5 या 15 दूनी 30 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 3 72 720 हो जाएगा। और 30 में से 24 यदि घटाएंगे बेटा 6 आएगा, 30 में से 24 घटाएंगे 6 आएगा। अब आराम से आप मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर 30 माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 720। यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है मिडिल टर्म फैक्टर, तो ये बड़ा बढ़िया प्रोसेस है मिडिल टर्म फैक्टर निकालने के लिए। तो देखिए ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24x माइनस 720 इक्वल्स टू 0, ओके। अभी देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। x कॉमन है, यहां प्लस ले लिए कॉमन, यहां 24 कॉमन है, x माइनस 30। देखिए 24 से भाग दीजिएगा x, इसको भाग दीजिएगा 30। अब क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 30 कॉमन हो गया, x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब तो बड़ा मजे हैं, आइदर x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 24। और यहां से क्या आएगा बेटा, x बराबर 30। अच्छा x माने थे किसको, थोड़ा x यहां पे देखिए, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो हम लोग जानते हैं इसके दो हल आएंगे, दो समाधान आएंगे, दो मूल आएंगे। लेकिन ये इस समस्या का समाधान है, ये देखना होगा समस्या का समाधान है कि नहीं, ये पहचानना होगा हमको। तो ये x क्या है, ये x किसको माने थे, प्रति दर्जन कलम का मूल्य, प्रति दर्जन कलम का मूल्य। क्या आप दुकान में जाते हो तो बोलते हो -10 रुपया का पेन दीजिए, -25 रुपया का चीनी दीजिए? कभी नहीं, मूल्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां लिख सकते हो मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मान मान्य नहीं है, x इक्वल्स टू -24 मान्य नहीं है, इसलिए x का वैल्यू कितना आया 30, यानी प्रति दर्जन बोला है ना, मूल्य कम होने के पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य कितना था, तो मूल्य कम होने के पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य बराबर 30 रुपया, 30 रुपया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं।
हाँ, अभी देखते हैं बच्चों। यहां देखिए 2022 में एक प्रश्न नहीं 2 प्रश्न करना है, क्योंकि कोविड के बाद वाला ईयर था। कोविड के बाद थोड़ा सा सिलेबस को सहज किया गया था। जैसे अरिथमेटिक में 3 क्वेश्चन, 5 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया गया था, 2 क्वेश्चन करने के लिए बोला था। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी देखिए ये वाला सर्च वाला दे दिया है, सर्च वाला दे दिया है पोर्शन, बोला इनमें से 2 करो। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसको एक नंबर क्या है? एक नंबर है 1/a प्लस b प्लस x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। क्या किया जाए? अच्छा, यहां कुछ लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है बेटा? क्योंकि यदि x 0 हो जाएगा तो ये जो भिन्न है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ऐसी संख्या का वजूद नहीं है जिसका हर 0 हो। यदि x का मान -a -b हो जाएगा तो ये गड़बड़ करेगा, इसको दिक्कत आएगा, तो ये भी x का मान नहीं होगा। चलिए अभी क्या करते हैं, यहां पे अकेले हैं, यहां पे 3 जन है, यहां पे एक ही भिन्न है, यहां 3 भिन्न है, तो दोनों तरफ बराबर बराबर कर ले रहे हैं, दोनों तरफ इक्वल इक्वल कर ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, 1/x को इधर लेकर चले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b प्लस x है, रखेंगे। यहां से 1/x को इधर लेकर चले आएंगे, -1/x। अब इधर हो गया 1/a प्लस 1/b। अभी बस आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए एलसीएम क्या होगा, क्या बोले, यहां एलसीएम क्या करेंगे, दोनों के हर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के हर को मल्टीप्लाई कर दिए, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। अब यदि ऐसा होता है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चूंकि यहां माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या होगा बेटा, a और b का लॉस ए बी, b यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, a यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या, ये कैंसिल हो गया और यहां माइनस कॉमन ले लिए, a प्लस बी, नीचे जैसे है उसको गुणा कर दे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ए एक्स बी एक्स स्क्वायर। और यहां क्या हो गया जी, a प्लस बी बाई ए बी। अब आप काट सकते हो, यहां से कितनी बार में कटा, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो चलिए ये वाला मल्टीप्लाई कर, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करे क्या होगा, हम इस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए, उसके बाद एक्स ए और एक्स बी बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए बी। अभी क्या करे बेटा, ये एक्स ए एक्स बी ये इधर आएगा। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट नंबर वाला टर्म। चलिए 4, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 ही मेंबर होते हैं, हम लोग 4 कर लिए हैं। 4 करने की वजह से यहां x कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो यहां x, यहां a प्लस है तो प्लस, यहां से b कॉमन है, x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, आइदर और, आइदर x प्लस ए इक्वल्स टू 0 और x प्लस बी इक्वल्स टू 0। यदि x प्लस ए इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए, यदि x प्लस बी 0 है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी। तो इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस बी। ये दिए गए इक्वेशन के, दिए गए द्विघात समीकरण के 2 समाधान कौन कौन से हुए, x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है समीकरण के दोनों मूल -4 और 3 है, यानी एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, दोनों मूल दिया गया है, तो बोलो तो मूलों का योगफल कितना होगा जी, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना होगा, पहला मूल है -4, दूसरा मूल है 3,
तो -4 + 3 कितना हुआ जी? -1। दोनों मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, दोनों यहां लिख दे, दोनों मूलों का, दोनों मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों का गुणनफल बोले तो -4 × 3 कितना हुआ? -12। -12 तो फॉर्मूला है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा यहां निकाल रहे हैं, x² माइनस मूलों का योगफल, ये फॉर्मूला है। जिस द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए गए हों उसका फॉर्मूला ये है, मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो अभी देखिए बेटा, आपको पता हो गया है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल -1, इसकी जगह बैठा दिया -1 प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल है -12, बैठा दिए -12 = 0। अब इसको हम क्या किए बेटा, x² माइनस माइनस प्लस x -12 = 0। यही आपका रिक्वायर्ड द्विघात समीकरण है, यही आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण है, यही आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण है। यदि ये समझ में नहीं आया तो इसको दूसरे तरह से कर सकते हैं, यानी एक मूल है, बैक कैलकुलेशन ऐसे सोचो, एक मूल है -4 और एक मूल है 3, इसको इधर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा, x + 4 = 0, इसको इधर लेकर जाओ, x - 3 = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिए। अब कहोगे सर यही बढ़िया मेथड है, सस्ता मेथड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, लेफ्ट मल्टीप्लाई किए तो राइट भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये हो जाएगा बेटा x² - 3x + 4x -12 = 0, यानी x² + x -12 = 0। देखिए वही आया है, वही आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए बड़ा ही सर्च क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं कोविड में आया था तो आपको इजी, कोविड के बाद आया है इसलिए इजी, क्योंकि कोविड में पढ़ाई हुई नहीं थी। m + 1/m = √3, तो आपको पूछ रहा है एक नंबर, किसका वैल्यू पूछा है बेटा, m² प्लस, ये तो बच्चा क्लास वाला सवाल है, यानी क्या होता है m + 1/m का होल स्क्वायर -2 × m × 1/m, a² + b², a + b का होल स्क्वायर -2 × a × b, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² -2 × a × b। या इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी कर सकते थे, अभी फिलहाल जैसे करें वैसे देखिए। इसका वैल्यू कितना है, √3, बैठा दिए, √3 का होल स्क्वायर यानी 3 रूट हट जाएगा, कितना आया 1, यानी पहले वाले का आंसर हुआ 1। अब दूसरा वाला देखते हैं, m³ + 1/m³, इसका देखिए तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, इसका भी है, हाँ जी इसका भी है, m + 1/m का होल क्यूब -3 × m × 1/m × m + 1/m, a³ + b³, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b, वही काम किए हैं, ठीक है। अभी देखिए बैठाते हैं, इसका वैल्यू दिया है √3 का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, mm कैंसिल 3, इसका वैल्यू है √3, इसका वैल्यू है √3। अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा, √3 × √3 × √3, पावर 3 मतलब 3 बार। अच्छा ये क्या हो गया, ये तो 1 3 में कन्वर्ट हो गया, और एक √3 -3 √3, कितना आ गया जी 0, यानी m³ + 1/m³ = 0, m³ + 1/m³ = 0। अभी समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था
हम लोग 2020 का लेंगे। हाँ देखते हैं बच्चों, 2020 में देखिए एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोला है, 2 क्वेश्चन दिया है, एक का उत्तर देना, 3 नंबर, 3 मार्क्स आएगा आपका। एक सिंपल सा इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करो और एक समीकरण बनाना है और सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पहले हर का लॉसो लेंगे, हरों का लॉसो लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अच्छा, यदि हरों का लॉसो जो है मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है, तो हम अभी अभी बोले थे इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 5, और ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स और प्लस 3 हो जाएगा, और इधर 1/6। अभी देखते हैं बेटा, ये कैंसिल, 5 3 8, ऊपर कितना हो गया 5 3 8, ये मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/6। अभी इसको फिर से सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/6। अब क्या होगा, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 8 छक 48, 48 इधर लेकर चले आए, हो गया आपका, ये जुटेगा तो हो जाएगा 63। अब बोले थे क्या, मिडिल टर्म फैक्टर या सिद्धाचार्य कोई भी कर सकते हो, तो मिडिल टर्म फैक्टर में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लेते हैं, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट लेते हैं। अब बोलोगे माइनस 63 है, हम बोले एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए, डिस्कार्डिंग इट्स साइन। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको ऐसे 2 फैक्टरों में तोड़ो, ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ो जिनको माइनस है ना, घटाने से 2 आना चाहिए, यदि प्लस रहता तो जोड़ने से 2 आना चाहिए। तो आपका मिल गया 9 7 63, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 माइनस 63 इक्वल्स टू 0, यानी आपका मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। अभी यदि हम x कॉमन ले लें यहां से, x प्लस 9 बचा, पहला 2 में से कॉमन लेने के बाद जो चिन्ह दिख रहा है वही चिन्ह यहां उतारेंगे। अब यहां 7 कॉमन है, x प्लस 9, ठीक है। अभी देखिए तो हम यहां कर दे रहे हैं, यहां कर दे रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x प्लस 9, दोनों में कॉमन है x प्लस 9, यहां बचा x और यहां बचा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो देखो आइदर क्या हो जाएगा बेटा, आइदर x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यदि x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, और यहां से यदि माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7, यानी एक हलाया प्लस 7 और एक हलाया माइनस 9। यही 2 इसके आंसर है, 2 सॉल्यूशन है, 2 मूल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन है 2 क्रमिक धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 143। 2 क्रमिक धनात्मक संख्याओं का गुणनफल है 143। तो समीकरण गठन कीजिए और उसका समाधान, लेकिन यहां बोल दिया श्रीधर आचार्य से, आपको मध्य पद विश्लेषण नहीं करना है, मिडिल टर्म फैक्टर नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 क्रमिक धनात्मक संख्याओं का। तो धर ले रहे हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो हम लोग धर लिए, माना जहां धनात्मक संख्या, 2 क्रमिक धनात्मक संख्या, यानी यहां बोल रहा है मान लिया, माना छोटी वाली यानी जिन 2 की बात कर रहा है उसमें जो छोटी है,
धनात्मक संख्या बराबर, और यहां धनात्मक संख्या बराबर x, तो बड़ी वाली क्या हो जाएगी, या आप पहली लिख सकते हो, पहली वाली धनात्मक पहली धनात्मक संख्या x, तो बाद वाली हम लिख लिए छोटी, अब लिख दिए बड़ी, तो बड़ी कितनी हो जाएगी, एक ज्यादा। यानी यहां दो क्रमिक धनात्मक संख्या मतलब आपका नेचुरल नंबर, स्वाभाविक संख्या से बात कर रहा है, या आप अखंड संख्या बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां हो गया। इनका गुणनफल कितना होगा बेटा, इनका गुणनफल कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बोला ना, इनका गुणनफल 143 है, इनका गुणनफल 143 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 143। अभी इसको ला दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 143 इक्वल्स टू 0। ये बोल रहा है नहीं, श्रीधर आचार्य से करो। यदि मध्य पद विश्लेषण करना होता तो बड़ा आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, अच्छा यहां थोड़ा सा गड़बड़ है। यहां जो है इंग्लिश वर्जन वाली देख ले क्वेश्चन। हाँ बेटा, यहां इंग्लिश वाले में ठीक दिया है, हिंदी वाले में क्वेश्चन भूल दिया है। लिखा है क्रमिक धनात्मक संख्याओं, होगा क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं। तो दो विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। इसका मतलब जो हम लोग यहाँ 1 किए थे, 1 से भी किया जा सकता है, तब उस क्वेश्चन का आंसर दूसरा आएगा। तो x प्लस 2 यानी दो सम संख्या का डिफरेंस बोलो या विषम संख्या का, ऑलवेज 2। यानी 2 के बाद सम संख्या बोलेंगे 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। विषम संख्या बोलेंगे तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ठीक है, तो देखते हैं यहां हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2x। तो यहां हम लोग रेक्टिफाई कर लिए 2x। तो यदि मिडिल टर्म फैक्टर करते तो ये 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 आता, 13 माइनस 11 करते 2 आ जाता। ठीक है, लेकिन आपको बोला क्या है, आपको बोला है श्रीधर आचार्य से। तो श्रीधर आचार्य से में करने के लिए पहले आपको ए बी सी पहचानना होगा। तो चलिए इसकी तुलना करिए इससे। तो यहां a का वैल्यू कितना है देखिए, तो यहां a की जगह यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b की जगह 2 और c की जगह माइनस 143। a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह माइनस 143। तो क्या हो जाएगा जी, हाँ सबसे पहला काम है निरूपक निकालना। सबसे पहले श्रीधर आचार्य से जब भी करोगे तो आप अपनी मुश्किल आसान करने के लिए निरूपक लिखिए। निरूपक डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है माइनस 143। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4, नीचे ही कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 14 चौका 56, 1 57। ये देखिए 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 1 17, 4 1 4 1 5। कितना हो गया बेटा, 576। पॉजिटिव है यानी दोनों मूल वास्तविक होंगे। लिखना नहीं है फिर भी लिख दिए, पॉजिटिव है, दोनों मूल वास्तविक होंगे। यदि आपको पूछता नेचर ऑफ रूट तो ये लिखना पड़ता वास्तविक होंगे, रियल होंगे। ओके, जैसे ही हमको ग्रीन सिग्नल मिल गया है पॉजिटिव है, अब लिख सकते हो। इसलिए श्रीधर आचार्य के सूत्र अनुसार, श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार, ठीक है, श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार क्या होगा बेटा, श्रीधर क्या बोले, x इक्वल्स टू जो सॉल्यूशन होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी देखिए हम लोगों ने b का वैल्यू यहां कैलकुलेट किया 2 प्लस माइनस ये निरूपक निकाल चुके हैं, ये निरूपक निकाल चुके हैं 576 और a का वैल्यू है 1,
यानी यहां दिस। तो बेटा ये कितना आया, ये कितना आया बोलो, ये आया x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, ये जो होता है 576 का वर्गमूल होता है 24। 25 का वर्ग, 25 का यदि वर्ग करोगे तो कितना होगा 625, और 24 आपको दिक्कत है तो 24 में 24 गुणा करिए, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 दूनी 48, 5 7 6, यानी 576 का वर्गमूल 24। अब बेटा आइदर एक बार लेंगे x बराबर -2 प्लस 24/2 और x बराबर -2 माइनस 24/2, एक बार प्लस एक बार माइनस। यदि ये लिए बेटा 2 घटा दो इसमें से तो 22/2 यानी 11, और यदि इसको लेंगे बेटा तो -26/2 यानी -13। अब देखिए यहां क्या बोला है, यहां बोला है यानी x किसको माने हैं, x माने हैं धनात्मक, और यहां लिख लेना बेटा ये धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक यहां लिख लोगे आप लोग विषम संख्या, छोटी धनात्मक विषम संख्या x, तो बाद वाली हो जाएगी x+2, यहां पर लिख लीजिएगा, थोड़ा करेक्शन हुआ है। तो ये बताइए, ये तो बोला है पॉजिटिव, तो ये मान्य है, यह मान मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। तो बोलिए x का मान क्या आया, यहां लिख दे रहे हैं, x का मान क्या आया, x का एक मान आया 11, यानी ये जो छोटा वाला मान आया, छोटा वाला कितना आया, छोटा वाला आया 11, और बड़ा वाला क्या आया, बड़ा वाला आया 11 + 2 13। बोला है ना, सूत्र का प्रयोग करके दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो एक 11 है, दूसरा 13 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं बेटा, जो 2019 में पूछे गए हैं, जिसमें ये क्वेश्चन कलम का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपया कम होने से 30 रुपया में 3 कलम अधिक मिलते हैं, ये वाला 2023 में देखो आ चुका है, 2023 में, यानी ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ये वाला देखो हम लोग समाधान अभी कुछ देर पहले किए हैं, तो हम लोग केवल इस क्वेश्चन को करेंगे अभी। x² + x + 1 = 0 समीकरण के मूलों का वर्ग जिस समीकरण के मूल हैं, यानी एक आपको ऐसा समीकरण, द्विघात समीकरण आपको फाइंड आउट करना है, एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसके मूल इस समीकरण के मूल के वर्ग होंगे। सपोज हम बोले इसका यदि 3 और 5 है, इसके मूल 3 और 5 है, तो जो समीकरण निकालना है उसके मूल क्या होंगे, 3 का पावर 2 9, 5 का पावर 2 25, यानी 9 और 25 होंगे। ठीक है, यही ये बोल रहा है। तो चलिए करते हैं इसको। हम पहले मान लिए इसके मूल कौन कौन है। अच्छा, इसके भी पहले हम धर लिए a का मान यहां क्या है, a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1। यदि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a b c तीनों का मान पता चल गया। अब हम धर लिए कि इसके मूल जो हैं, माना अल्फा बीटा समीकरण 1 के 2 मूल हैं। हम लोग क्या मान लिए बेटा, समीकरण 1 के 2 मूल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो दोनों मूलों का योगफल, दोनों मूलों का योगफल, दोनों मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, दोनों मूलों का योगफल क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, ये फॉर्मूला है। और दोनों मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों का योगफल -b/a, और दोनों मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला है c/a। अब आप लिख चुके हो, यहां b का मान है 1, a का मान है 1, यानी -1, और ये भी हुआ 1/1। अब आपको क्या निकालना है, ऐसा समीकरण जिसके मूल, इसके समीकरण के जो मूल है, इस समीकरण के मूल है, इसका वर्ग हो। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए
अभीष्ट अभीष्ट समीकरण के दो मूल कौन कौन से होंगे? दो मूल क्या होंगे बेटा? दोनों मूल क्या क्या होंगे? मूल अल्फा स्क्वायर एवं बीटा स्क्वायर हुए। यदि इसका अल्फा है तो इसका अल्फा स्क्वायर होगा जो निकालना है, उसका बीटा है तो इसका बीटा स्क्वायर होगा। अच्छा बेटा, तो मूलों का योगफल क्या हुआ? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा स्क्वायर। यानी अभी किसकी बात हो रही है? अभीष्ट समीकरण के लिए। अभीष्ट समीकरण के दोनों मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मूलों का योगफल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी इसका मान मालूम है -1 का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है 1, 1 माइनस 2 यानी -1। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, हाँ मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। तो अब बेटा लिखें, इसलिए जो समीकरण निकालना है अभीष्ट समीकरण क्या होगा? अभीष्ट समीकरण होगा, अभीष्ट समीकरण द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों, दोनों मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल कितना आया है? मूलों का योगफल कितना आया? कहा? यहां -1, यहां बैठा दिए -1 इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल 1 बराबर 0। देखिए तो क्या आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। वाह, कितना बढ़िया है। यानी इसके मूल जो है, यानी कि जब निकाले वही समीकरण आ गया, वही समीकरण आ गया। ठीक है, जिसके मूल इसके मूलों का वर्ग है वो यही समीकरण है, यानी खुद है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए बढ़िया से। चलिए इन क्वेश्चनों से मिलते हैं बेटा। 2018 में पूछे गए हैं दो क्वेश्चंस। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है x प्लस 4/x-4 का होल स्क्वायर माइनस, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, आप लोग किए होंगे, फिर भी एक बार देखिए कैसे करेंगे। यानी आपको दिया है x प्लस 4/x-4 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू x प्लस 4/x-4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब वो बगल में ब्रैकेट में x इक्वल टू 4 नहीं बोला है, क्योंकि 4 होने से हर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो किसी भी भिन्न का हर 0 नहीं हो सकता। तो अभी हम क्या कर ले बेटा? मान लिए x प्लस 4/x-4 बराबर y मान लिए। तो देखिए ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा बेटा? ये इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। अब आपको कोई मेथड नहीं मेंशन किया है, श्रीधर आचार्य से करोगे ना मध्यपद विश्लेषण से करोगे, तो मध्यपद विश्लेषण ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे? ये देखिए, पहले और अंतिम पद के गुणांक का गुणनफल, पहले और अंतिम पद के गुणांक का गुणनफल 6। अब ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ना है, दो फैक्टर में। अब इसको हम 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। जोड़ने से 5 आना चाहिए। अब यहां प्लस है तो जोड़ने से 5 आना चाहिए। देखिए घटाने से भी 5 आ रहा है, लेकिन यहां प्लस बोला, यानी आपको जोड़कर ही लाना है, हरगिज 6 - 1 नहीं करिएगा। 3 + 2 बराबर 5, यानी यहां जो चिन्ह रहेगा वही बोलेंगे हम लोग। तो y स्क्वायर माइनस 3 + 2 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी देखते हैं, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y 6 इक्वल्स टू 0 था। 3 हो गया 4, तो 2 2 करके बनाएंगे ग्रुप। तो इस फैमिली में y कॉमन है,
यहां माइनस बचा तो माइनस, अब इन दोनों में 2 कॉमन है, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखा जाए तो दोनों जगह क्या कॉमन है, y माइनस 3 कॉमन है, तो y माइनस 3 कॉमन लिए तो बचा y माइनस 2 यानी 0। अब क्या है, आइदर और, आइदर और, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आइदर y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यदि y माइनस 3 0 है तो y इक्वल्स टू 3, यदि y माइनस 2 0 है तो y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी थोड़ा सा ख्याल करते हैं। ये आपका इस समीकरण का समाधान आया, इस समीकरण का समाधान आया, इस समीकरण का समाधान आया, इस समीकरण का, ठीक है, इस इक्वेशन का। लेकिन y तो हमारा नहीं था ओरिजिनली क्या है, x प्लस 4, तो हम y को रिप्लेस कर देंगे किससे, ये जो y है इसकी जगह बैठा देंगे x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा नीचे नहीं दिखेगा, यहां आ जा रहे हैं, यहां आ जा रहे हैं। यानी दो माना, एक y इक्वल्स टू 3 और एक आया है y इक्वल्स टू 2। तो y का वैल्यू बैठाते हैं x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3x माइनस 12 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, इसके नीचे 1 समझो, तो ये इधर आया 3x माइनस एक्स और ये इधर गया प्लस 12, यानी 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू हो गया बेटा 8। यानी आप लिख सकते हो 16 बाई 2 8, x का वैल्यू 8। अच्छा, यदि ये होता तब क्या होता, देखा जाए, x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए बेटा, 2x माइनस 8 बराबर x प्लस 4, और यदि इसको x इधर लेकर आए तो 2x माइनस एक्स और 4 प्लस 8 यानी x इक्वल्स टू 12। एक आंसर आया 12 और एक आंसर आया 8, यानी ये जो समीकरण दिया इसका समाधान क्या आया, एक आंसर आया 12 और दूसरा आंसर आया 8। देख लीजिए, कैलकुलेशन समझ में आ गया जी। अब इस सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। यहाँ दो अंक कहां से शुरू होता है, 10 से, और कहां खत्म होता है, 99 पे। इसलिए बच्चा क्लास में आप पढ़ते थे क्या, दो अंकों की छोटी संख्या आप लिखते थे 1 और 1 0, और दो अंकों की बड़ी संख्या यानी जितना बोला उतना 9। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या शुरू हो रही है 10 से, खत्म हो रही है 99 पे। तो दो अंकों की संख्या में एक देखो क्या होगा, एक दहाई का अंक और एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक और एक इकाई का अंक। तो वही बोल रहा है, दहाई के अंक की अपेक्षा इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। तो हम लोग यदि मान ले, माना दहाई का अंक बराबर x, बोला दहाई का अंक x मान लिए, तो बोला इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, इसलिए इकाई का अंक कितना हो गया बेटा, इकाई का अंक हो गया x प्लस 6। अब थोड़ा संख्या पढ़ा जाए बेटा। मान लीजिए यदि दहाई का अंक दहाई पे 5 रहे, इकाई पे 3 रहे, तो आप क्या बोलते हो, 5 दहाई 3 इकाई। 5 दहाई 10 गुणा कर देते हैं 3 इकाई, जो दहाई पे रहेगा उसमें 10 गुणा करेंगे, जो इकाई में रहेगा उसमें 1 गुणा करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग बोले कि प्राप्त संख्या कितनी हुई बेटा, यानी वो जो दो अंकों वाली संख्या है, प्राप्त संख्या कितनी हुई, प्राप्त यानी एक्चुअली क्या हुआ, वो दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली, वो जो मूल संख्या यदि बोल दे, मूल संख्या जरूरी नहीं है, दो अंकों वाली संख्या भी लिख सकते हो केवल। क्या हो जाएगा बेटा, x दहाई, पढ़िए x दहाई, तो x दहाई और
x प्लस 6 इकाई यानी 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी जो दहाई में रहेगा 10 मल्टीप्लाई करेंगे, जो इकाई में रहेगा 1, कितना हो गया 10x और x प्लस 6, यदि खोल दे बेटा हो गया 11x प्लस 6, 11x प्लस 6, यानी वो जो 2 अंकों वाली मूल संख्या कितनी है 11x प्लस 6। अब देखते हैं अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है, तो अंकों का गुणनफल कितना हुआ बेटा, अंकों का गुणनफल, अच्छा दहाई वाला x, इकाई वाला x प्लस 6, जैसे हम बोले 5 दहाई 3 इकाई लिखे थे, तो अंकों का गुणनफल यानी 5 गुणे 3 15, तो उसी तरह ये x गुणे x प्लस 6 कितना हो गया बेटा x स्क्वायर प्लस 6x। फिर से पढ़ते हैं, अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है, यानी यदि हम इस संख्या में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इससे 12 कम है, 11x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 12, यानी उस संख्या में से यदि इनके गुणनफल को घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरल करें बेटा, 11x प्लस 6 माइनस 6x इक्वल्स 12, अभी देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इधर ही लेकर चले आए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस गुणा कर दे, या दोनों पक्षों से -1 कॉमन ले ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी आपका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। -1 को यदि भाग दे दे दोनों तरफ तो 0 बटा -1 0 हो गया। इसका चलिए समाधान निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अभी कुछ देर पहले किए थे, क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर यानी इसको 6 को 3 गुणे दो, 3 प्लस 2, ठीक है, कितना आया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन होगा, x माइनस 3, यहां से -2 कॉमन, x माइनस 6, सॉरी 2 से भाग दिए तो कितना 3, अभी क्या कॉमन हो गया, x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं बेटा, आइदर और यहां लिख देंगे और, तो आइदर x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आ गया 3, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर 2। अब x को खोजते हैं, x क्या माने थे, दहाई का अंक माने थे, तो ये पूछ रहा है इकाई का अंक, तो दहाई का अंक आया 3, दहाई का अंक आया, ये है दहाई का अंक, दहाई का अंक आ गया 3, दहाई का अंक आया 3, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा बेटा, इकाई का अंक क्या है बेटा, उससे 6 ज्यादा, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, 3 प्लस 6 9। अब देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा, आप यहां भी लिख सकते हो इकाई का अंक, अच्छा यही बगल में ठीक है, और इसका बेटा ये दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक है 2, तो इकाई का अंक क्या आएगा बेटा, 6 ज्यादा 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 6 8। यदि पूछता कि वो संख्या क्या होगी, तो संख्या 11x प्लस, अब जान गए 3 दहाई 9 का यानी 39, या तो वो संख्या है 39 या तो वो संख्या है 28, वो संख्या है 28। अब देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं, तो दोनों को गुणा करिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 12 28 से कितना कम है, 12 कम है, या इसको करिए 9 3 27, 39 से 27 कितना कम है, 12 कम है, ठीक है।
तो ये हम वेरीफाई अपना आंसर कर लिए। देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अभी देखिए बेटा, 2017 में जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, यानी आप जिस पैटर्न में हो 2017 से लागू हुआ है, 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें ये वाला क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी धनात्मक अखंड संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। तो धनात्मक अखंड संख्या को हम मान लें, माना वह धनात्मक अखंड संख्या क्या है बेटा? धनात्मक अखंड संख्या कौन है? x है। वो जिस संख्या के बारे में बात कर रहा है वो x है। तो बोला x का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम। तो उसके वर्ग का 2 गुना, उसके वर्ग का 2 गुना, 2 गुना, तो x का वर्ग x स्क्वायर, और इसका क्या करना है? 2 गुना, 2 इंटू कर देना है। किसी धनात्मक अखंड संख्या का 5 गुना, तो हम अभी निकाल रहे हैं 5 गुना क्या होगा? उसका 5 गुना निकाल दे। उसका 5 गुना यानी किसका 5 गुना? इस x का, तो 5 इंटू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, यानी 2x स्क्वायर में से ये 5x कम करेंगे तो आएगा 3। 2x स्क्वायर में से 5x यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। सबको लेकर चलेंगे इधर बाईं तरफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिए। अब बेटा आप आराम से कर सकते हो। पहले फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट का कोएफिशिएंट 3, लास्ट का कोएफिशिएंट 3, फर्स्ट का कोएफिशिएंट 2 और लास्ट का 3। -3 है कोएफिशिएंट, गुणांक, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे। 2 3 जा 6, 6 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 1 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो। अब देखिए बोला है घटाने से, तो हम 6 - 1 करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब मध्य पद विश्लेषण बड़ा हेल्प करता है ये वाला प्रोसेस, यदि आप जान गए तो देखिए क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी था 3 कर लिए 4, 2x कॉमन ले लिए, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 3। अभी क्या कॉमन है बेटा? x माइनस 3 कॉमन है, और यहां है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी आइदर x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां से मान आएगा, x का मान आएगा 3, और यहां से आएगा 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। पहले तो बात कर रहा है अखंड संख्या की, और उसमें भी धनात्मक। तो ये तो ऋणात्मक हो गया और अखंड है ही नहीं, तो यह मान मान्य नहीं है, यह मान मान्य नहीं है। हाँ, ये इस समीकरण के समाधान है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। तो बोलिए समस्या का समाधान क्या आया? इसलिए अभीष्ट संख्या, वो जो अभीष्ट संख्या कितनी हुई? अभीष्ट संख्या बराबर 3, अभीष्ट संख्या बराबर 3। तो ये रहा 2017 से 2023 तक। 2024 के आने की संभावना एकदम ना के बराबर है। बहुत रेयर केस में क्वेश्चन उसका रिपीट करेगा, इसलिए उस ईयर के क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूं, मैं भेज दूंगा उसको। आशा करते हैं आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आज हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था, यानी द्विघात समीकरण से था। अब हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में, वो भी अलजेब्रा का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो रहेगा आपको संभवतः सर्ट से रहेगा, और रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन वाला रहेगा 8 नंबर। खैर जैसा रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो
माध्यमिक 2025 की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मेरा प्रयास हितकारी हो। कितना क्वेश्चन जो कराएं वो आएगा कि नहीं आएगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को कर करके कम से कम यह अभ्यस्त हो जाओ कि इस नंबर पे ये क्वेश्चन आता है, हम बहुत सफलता से उसको कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस अंदर आ जाए कि हम क्वेश्चन देगा हम कर सकते हैं। बाकी आपको अपना पूरा प्रयास करना है, मेरे साथ करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो जरूर हमसे साझा करिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी को।